हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसीज निकाली गई है एनटीपीसी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी पीएसयू कंपनी महारत्ना महारत्ना में भी सबसे टॉप वन पे है जो है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से ये, और आपको खुद पे प्राउड महसूस होगा जब आप इस डिपार्टमेंट में जॉब ले पाओगे। बिकॉज इंडियाज़ की जितनी भी पीएसओ डिपार्टमेंट है, तीन डिवीजन पे डिवाइड होता है। पहली जो सबसे बड़ी कंपनी होती है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसे महारत्ना कंपनी में लिस्टेड किया जाता है। जो उससे छोटी होती है उसे नवरत्ना कंपनी में लिस्टेड किया जाता है, और जो सबसे छोटी है उसे मिनी रत्ना कैटेगरी के अंदर में आता है। मिनी रत्ना में दो कैटेगरी है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। अब इनमें से जितने भी स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अब मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि फ़िलहाल अभी प्रेजेंट में 2025 में महारत्ना कंपनी में टोटल कितने कंपनी लिस्टेड हैं। और अगर आपके पास डिटेल है तो ये भी जानकारी कमेंट में बताइए कि कौन कौन सी कंपनी है। और उनमें से सबसे बड़ी कंपनी मैं बता देता हूँ, वो है एनटीपीसी। उसके बाद आता है पीजीसीएल, यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, देन सेल, वेल, गेल इत्यादि। तो चलिए डियर, नोटिफिकेशन डिटेल वाइज बात करेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। स्टार्टिंग में बता दूं, इसमें जॉब लगने के बाद जो आपकी सीटीसी होगी, वो 11 लाख पर एनएम की सीटीसी आपकी होने वाला है एनटीपीसी में। सो डोंट फॉरगेट। सो गाइस, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनटीपीसी। एनटीपीसी का डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी जो अभी डिपार्टमेंट है, वो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से वैकेंसी निकाली गई है। एनटीपीसी जो आप लोग जानते हैं, जो हम लोग जानते हैं, मैक्सिमम जो कैंडिडेट जानते हैं, वो नेशनल थर्मल पावर, यानी कि जो कोयले से बिजली निर्माण करती है, वो है एनटीपीसी। लेकिन एनटीपीसी का एक दूसरा डिपार्टमेंट है ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो कि टोटली पावर विंड, यानी कि जो विंड पावर से या फिर सोलर पावर से एनर्जी जनरेट करती है। ये आपका एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के अंडर में आता है। दूसरा आपका एनटीपीसी जो भी दोनों जनरेट करती है, उसे ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का, वो पावर ग्रिड पीजीसीएल लिमिटेड करती है। इसीलिए दोनों मिलता जुलता है, यानी कि पावर ग्रिड कभी बड़ी कंपनी हो जाती है, कभी एनटीपीसी, तो कभी एनटीपीसी बड़ी होती है तो कभी पावर ग्रिड छोटी हो जाती है। चलिए बात करते हैं न्यू एडवर्टाइजमेंट को लेकर। देखिए डियर, ये जो वैकेंसीज है, एक प्रकार की एफटीसी के बेसिस पे वैकेंसीज है, नॉट ए परमानेंट। बट आपकी जो जॉब होगी पूरे 5 साल की होगी, कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल नहीं, 5 साल की ये सरकारी नौकरी होने वाली है। इनमें ज्वाइन करने के बाद अदर देन आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को टारगेट किए तो आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, एक अच्छी खासी सैलरी मिलने के साथ साथ। कहाँ कहाँ पे आपकी जो स्टेशन इनके हैं, नॉर्मली झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इन वेरियस जगह पे। तो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ यही स्टेट, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होने की पॉसिबिलिटी है। चलिए डियर, पोस्ट बात करेंगे एंड क्वालिफिकेशन। सबसे पहली वैकेंसीज है इंजीनियर की। इंजीनियर में आरई पोस्ट पर है, सिविल इंजीनियर की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है 40। कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है, आप ज़रूर चेक कर लेना। क्वालिफिकेशन से डिस्कस करें तो BTech डिग्री होनी चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग से, और एटलीस्ट 60% मार्क्स आपका कंपलसरी है। देन अगर आप ST/SC हैं तो 50% भी चलेगा। एंड रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, जिसमें कि जियोटेक, पाइलिंग हो गया, फाउंडेशन, स्ट्रक्चरल स्टील एंड टावर स्ट्रक्चर्स में आपने कर लिए। अगर आपने इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप किया है तो वो भी इसमें क्वालिफाई कर लिया जाता है। नेक्स्ट वैकेंसी है, सॉरी, जॉब समरी इसका देखना चाहे तो देख सकते हैं। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पोस्ट निकल के आती है इंजीनियर में, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट टोटल 80 पोस्ट पर बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स के लिए। इसकी भी कैटेगरी वाइज ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। आपको क्वालिफिकेशन सेम होगा, BTech डिग्री इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपने किया हो, और ऑलमोस्ट 60% मार्क्स आपने कर लिए हैं, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कोई भी अपेयरिंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है तो एक्सपीरियंस कंपलसरी है, एक्सपीरियंस में कोई डिनाई नहीं होगा। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और ये भी मेंशन करता है कि आपका किस डिपार्टमेंट में है।
स्विच बोर्ड हो गया, स्विच यार्ड हो गया, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग, ट्रांसमिशन सिस्टम, आपने इस सब डिपार्टमेंट जैसे पावर ग्रिड में आपने जॉब कर लिया या फिर किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जैसे अडानी पावर हो गया, टाटा पावर हो गया, तो ये सब मायने रखता है। ओके। और इसमें जो एज लिमिट, इसमें भी 18 से 30 साल एज लिमिट आपकी होगी। नेक्स्ट पोस्ट नंबर पोस्ट है इंजीनियर में मैकेनिकल के लिए। तो मैकेनिकल के लिए टोटल 15 वैकेंसीज रिलीज़ की गई है और रिजर्वेशंस कोटा आप चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सेम, बी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर सकते हैं ऑलमोस्ट 60%। अगर आपने एम ई एम टेक मैकेनिकल में कर रखी है तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पर मिलने वाली है। सेम 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होगा। दोबारा रिक्रूटमेंट है, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। एचआर में वैकेंसीज निकाली गई है 7 वैकेंसीज, जिसमें से ग्रेजुएट अपने अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएट कर ली है, +2 ईयर की पोस्ट क्वालिफिकेशन और डिग्री है आपके पास, जिसमें कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम मैनेजमेंट हो गया, एचआर में काम किया हो यानी कि ह्यूमन रिसोर्स में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, पर्सनल मैनेजमेंट में, तो बेशक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट ये डिग्री 2 साल की जो एक्स्ट्रा होती है ग्रेजुएशन के साथ, आपने ग्रेजुएशन तो कर ली, उसके बाद आपकी 2 साल की एक एक्स्ट्रा कोर्सेस होती है एचआर मैनेजमेंट की, ये होनी चाहिए। प्लस 3 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। दूसरी पोस्ट है एग्जीक्यूटिव में फाइनेंस की। ये मज़ेदार पोस्ट है आपकी, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो 26 पोस्ट है, अच्छी भी पोस्ट निकाली गई है, बट क्वालिफाइड होनी चाहिए सीए या फिर सीएमए। तो अगर आपने कोई भी इंटर फाइनल किया है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी हाल ही में सीए की रिज़ल्ट आई है, बहुत सारे कैंडिडेट का सीए क्रैक हुआ है अच्छे मार्क्स के साथ। तो कॉन्ग्रेचुलेसन सक्सेस दिलीप टीम की ओर से। और अगर आप एलिजिबल है तो इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर, आप अप्लाई कर सकते हो। आपने इंटर्नशिप भी किया है तो भी आप एलिजिबल है यहाँ पर। नेक्स्ट है नेम ऑफ द पोस्ट, इंजीनियर में आईटी की पोस्ट है, जहाँ पर सी एस एन आर डी, अगर आपने बी बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड आईटी से कर रखी है, सी एस एन आर डी वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम 3 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस, जिसमें प्रोग्रामिंग, रूटिंग, स्विचिंग, विलन, रूटिंग लेयर के लिए, लेयर 2 स्विचेस के लिए, ये सब चीज़ की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए डियर। नेक्स्ट पोस्ट है इंजीनियर में कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल, 10 वैकेंसीज, बी बीटेक एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम आपने कर ली हो, अदरवाइज पीजी डिप्लोमा किया मटेरियल मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हो आपने। तो ये सारी पोस्ट है, सब में वैकेंसी 18 से 30, जो भी एज लिमिट है सबकी वैकेंसी 18 से 30 साल एज लिमिट होगी। बाकी बाद एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी फॉर एसटीसी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर्स का। डियर, सैलरी अमेजिंग सैलरी है। सीटीसी देखो 11 लाख का सीटीसी मिलेगा इन हैंड, कट कटा के लगभग 60 से 65 हज़ार पर मंथ आपको सैलरी आएगी इन हैंड इज स्टार्टिंग फेज में। ओके, बाकी बात नेक्स्ट ईयर में तो आपकी इंक्रीज होगी ही होगी। पीएस कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन कोटा आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा तो सीबीटी टेस्ट होगा, एक्सपीरियंस बेसिस पे होगा इंटरव्यू। सीबीटी टेस्ट का मैटर कितना पड़ता है 70%, 10% आपका एक्सपीरियंस बेसिस और इंटरव्यू 20%, टोटल 100% का एग्जाम्स आपका यहाँ पर लिया जाएगा डियर। सबसे पहले फेज में आपको फॉर्म अप्लाई करना है ये जॉब पाने के लिए, तो चाहिए अप्लाई कीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके लिए 500 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। ST SC PWD कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट का कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है। जी हाँ, गर्ल्स का कोई चार्ज नहीं है, तो लड़कियां ज़रूर अप्लाई करना। स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 अप्रैल 2025 होगा, हो चुका नहीं, 11 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा और 1 मई 2025 तक ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो डियर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन से इंडियाज़ के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं अप्लाई ज़रूर करना। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अप्लाई कीजिए। कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।